हेलो। आ रही है। आ रही है ना। चलो चलो चलो। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें एक एरे गिवन है जो सब पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें, ठीक है। अब उसमें क्या करना है हमें हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस सच दैट द एलिमेंट इन द सब सीक्वेंस आर consecutive इंटीजर। अच्छा, मतलब हमें मतलब जितने नंबर्स कॉन्जिक्यूटिवली अकर कर रहे होंगे ना उस सब एरे में, उसका काउंट बताना है। जैसे इस सब एरे में जैसे मैं देखूं तो क्या सीन हो रहा है। जैसे एक गिवन एरे है मेरे पास, सब एरे बोलता जा रहा हूँ मैं। 2 6 1 9 4 5 एंड 3, ठीक है। अब क्या सीन है मेरा इसमें कि मैं फाइंड क्या कर रहा हूँ। मैं फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बताना है जिसमें सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में आ जाए मेरे। तो मैं क्या देखता हूँ कि क्या मेरा 1 प्रेजेंट है, हाँ। 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 6 भी प्रेजेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी इस एरे में 1 से लेके 6 तक के सारे जो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स थे वो सारे प्रेजेंट है। तो मैं इसकी लेंथ 6 रिटर्न कर सकता हूँ, लेंथ 6 रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होगी, लेट सपोज मैं क्या देखता हूँ, 6 7 एंड 28 62 9, ये चीज दे रखी है। तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, 6 7 8 एंड 9 मेरे कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इस एरे में अकर कर रहे हैं, जो कि बेसिकली सबसीक्वेंस भी है, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, इसकी लेंथ 4 है, 4 लेंथ है इसकी। तो मैं आंसर 4 रिटर्न करता हूँ। तो मुझे लॉन्गेस्ट बतानी है। जैसे अगर इस केस में मैं देखूं, 6 7 28 21 और 9, ये चीज है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव सबसीक्वेंस है यहाँ पे, 2 7 8 9 और 20 21। लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये वाला जिसकी लेंथ 4 है। तो इसकी लेंथ 4 रिटर्न कर दिए, ठीक है। ये सीन है। अब मुझे बताओ हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। कौन बताएगा मुझे, पहले तो क्वेश्चन सबको समझ में आया ना। आदित्य, ओझा, अवनीश, सत्यांशु, मुदित, उत्कर्ष। ओ। ठीक है, तो 2 मिनट सोचो, मैं इतना पानी पियूं। और मुझे बताएगा उत्कर्ष, बताएगा, फिर उसके बाद बताएगा सत्यांशु, फिर मुदित। Yes. ओके 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 ओके। हमारा तो ऐसे जहाँ से होना चाहिए वहीं से है, तू देख।
हेलो उत्कर्ष, बताइयो कैसे, मतलब क्या सोचेगा, क्या तू फाइंड करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस कैसे आएगा? वही तो हेलो। देख ही रहा हूँ। हाँ हाँ, देख देख चल। हेलो। किसी को कुछ कुछ भी समझ में आया हो? कुछ भी, कुछ भी। एक बार क्वेश्चन जल्दी से एक बार रिपीट कर दोगे? यस भाई, क्यों नहीं। देख, तुझे एरे गिवन है जो से जिसमें से पॉजिटिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तुझे क्या करना है, वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बताना है बेसिकली। लॉन्गेस्ट सीक्वेंस बताना है जिसमें सारे कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स आ रहे होंगे, जैसे यहाँ से 1 से लेके 6 तक के सारे कॉन्जिक्यूटिव आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 हम्म। सारे आ रहे हैं। ऐसी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 6 7 8, यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में 6 7 8 9 यहाँ हम्म। पे सारे आ रहे हैं। मतलब 6 से शुरू होकर 9 तक के सारे कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स आ रहे हैं। हाँ हाँ। अब जैसे इस केस में बात करें, 6 7 8 9 भी आ रहा है, हाँ 20 और 21 भी आ रहा है, तो हाँ। हमें लॉन्गेस्ट जो है ना, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स जितने आ रहे हैं हम्म। उनकी लेंथ रिटर्न करनी और है, तो 4 है। ठीक है, एक बार ट्राई करो। जहाँ से होगा चल। कुछ ऐसा सा लग रहा है कि हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोल बोल। कि पहले सबको कुछ डिक्शनरी या हैश मैप में से हैश मैप में डाल दिया, के फिर उसको चेक कर दिया कि भैया आगे पीछे कैसे हैं ये सीन। सोचा बिल्कुल सही है तूने। हैश मैप वाली चीज बहुत सही सोची है, सबको हैश मैप में डाल दिया। एक क्लू मिल गया है सबको, एक क्लू मिल गया है सबको, हैश मैप में डाल दिया। हैश मैप ऐसे ही तो काम करेगा कि अगर मैं 7 को स्टोर करूंगा, हाँ। उसके बाद जब मैं 6 को स्टोर करूंगा तो वो 7 से ऊपर होने वाला है, और 8 को करूंगा तो उसके बाद वो उससे नीचे आएगा। नहीं 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 नहीं। मतलब अगर बस स्टोर करेगा। अगर तू, हाँ, अगर तू सिर्फ जो मैप होता है ना, मैप तो सॉर्टेड ऑर्डर में रखता है तेरी सारी वैल्यूज। हम्म, ठीक है। अब तुझे वैसे मैप की जरूरत भी नहीं है, तुझे सेट की जरूरत है, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बताऊं। कि अच्छा। तुझे कुछ भी लेंथ लेंथ जो निकालनी है वो हम्म, तेरे उनके काउंट से ही आ जाएगी। हम्म, कितने कॉन्जिक्यूटिव आएंगे तेरे पास। देख, चलो मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट है, या फिर किसी को कुछ भी आ रहा हो ना अभी दिमाग में। देख, हैश मैप में स्टोर नहीं करेंगे इसको, सेट में स्टोर करेंगे, करने को कर भी सकते हैं बट वो वेस्ट ऑफ मेमोरी होगा। देखो देखो,
एक चीज करते हैं, से ये दे रखा है, एक ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सॉर्ट कर दूं, है? हम्म किस किस को लगा कि सॉर्ट करना चाहिए? किस किस को लगता है कि सॉर्ट करके कुछ हो सकता है? सत्यांशु, उत्कर्ष, अवनीश, ओझा, तुझे नहीं लगता सॉर्ट करना चाहिए? मुदित, लगता तुझे लग नहीं लगता हाँ भाई। सॉर्ट करना चाहिए ना? चलो सॉर्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने इसे सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट कोड में चीज करके देखते हैं। अब हम प्रो हो चुके हैं तो हम डायरेक्ट कोड में करेंगे। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद इसकी हालत कैसी होगी? स्ट्रिंग इस एरे की हालत क्या होगी? 2619453 वाले की 1 2 3 4 5 6 एंड 9, यही होगा। मैं कहा ठीक है, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, जहां तक मुझे कॉन्जर्वेटिव मिलते जाएंगे मैं उनको ऐड करता रहूंगा। ठीक है, या फिर दो पॉइंटर यूज करते हुए चलूंगा। आई जो मेरी स्टार्टिंग बताएगा, जे जो मेरी एंडिंग बताएगा। तो मुझे आई मिला तो मैंने जे को आगे किया, जे को आगे किया, जे को आगे किया, जे को आगे किया, जे को आगे किया। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट जे पे गया तो मुझे नहीं मिला, मतलब कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिला, तो मैं क्या कहूंगा? 0 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस, वो सॉरी जे माइनस आई अपने आंसर में डाल दूंगा और काम हो जाएगा मेरा। बट अगर यहाँ पे 7 होता और फिर मैं आगे बढ़ाता, डेट मीन्स क्या केस होता? ये आउट ऑफ बाउंड चला जाता और मेरा आंसर भी नहीं आता। तो मैं एक केस ऐसा भी रखूंगा कि जब अगर जे आउट ऑफ बाउंड चला गया, और लेट सपोज इस वाले केस की बात करते हैं अभी हम, अगर मैं प्रेजेंट केस की बात करूं तो मेरा जे यहाँ है 9 पे और मेरा आंसर में 6 आ गया है, बिकॉज 6 कॉन्जिक्यूटिव आ गया मेरे पास, तो मेरा आई उठ के यहाँ आ जाएगा। और अगर अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो जो करंट इंडेक्स ये पे होगा जे, वो तो 7 होगी। 7 - 6, फिर भी मैं आंसर अपडेट करके देखूंगा, अपडेट नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम जो आ रहा है वो 6 है और यहाँ से जो आएगा वो 1 है। देखो एल्गोरिदम में क्या बता रहा हूँ, तुम क्या करो, एरे को सॉर्ट कर दो तो सारे कॉन्जिक्यूटिव जो होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। दो पॉइंटर लो जो तुम्हारी बेसिकली ये बता रहे होंगे कि यहाँ से तुम्हारे कॉन्जिक्यूटिव वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और एक जो तुम्हारी आगे आगे ट्रेवर्स करने में हेल्प करेगा। ठीक है, जहां भी ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे तुम्हारा कॉन्जिक्यूटिव नहीं रह रहा है ना, जैसे ये 9 पे आ गया, जे 9 पे आ गया, तो तुम क्या करोगे? जे माइनस आई से अपने आंसर को अपडेट करोगे, देखोगे क्या वो मैक्सिमम है या नहीं। ठीक है, मैंने कर दिया। अब अब फिर मैं क्या करूंगा? जे को अपने, वो आई को अपने जे पे ले आऊंगा और फिर आगे आगे ऐसे ही सर्च करता चलूंगा। लास्ट वाले इंडेक्स पे आने के बाद अगर वो कॉन्जिक्यूटिव रहता है और मुझे आंसर नहीं मिलता है, तो मैं लूप के बाहर जाके भी चेक करूंगा कि क्या मेरा जे माइनस आई में से मैं अपडेट कर सकता हूँ अपने मैक्सिमम आंसर को या नहीं। ठीक है, चीज समझ में आई क्या कर रहा हूँ? नहीं भी आई तो मैं कोड में ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। 0 से स्टार्ट हुआ, जे भी लेट सपोज 0 पे था, फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें 0 पे था। ठीक है, सॉर्ट कर दिया। अब जब तक j लेस देन n है, जब तक ये चीज चलेगी। और हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक करेंगे? इफ जो करंट एलिमेंट पे हम हैं, लेट सपोज हमें कॉन्जिक्यूटिव कैसे चेक करना पड़ेगा कि हम j+1 लेस देन n और j+1 नहीं, हम करंट इंडेक्स ही तो चेक कर रहे हैं ना, तो हम पिछले वाले को चेक करेंगे बेसिकली। तो हम j1 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम मेरा AR ऑफ j इक्वल्स टू AR ऑफ j-1 + 1 है, तो
ठीक है, तो क्या करो, मेरा जी आगे बढ़ाते जाओ, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो मेरे मैक्सिमम आंसर को अपडेट करो मैक्स ऑफ जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा, जे माइनस आई में से, और मेरे आई को जे पे भेज दो। मैंने मैक्सिमम कितना होगा मेरा, 0 से था, ठीक है, मेरा आई जे पे भेज दो और जे को आगे बढ़ा दो। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सॉर्ट किया, कॉन्जिक्यूटिव मिलता जा रहा, मैंने वन से स्टार्ट किया, वन से स्टार्ट किया। मैंने चेक किया कि क्या इसके पिछले वाला प्लस एक, क्या मेरे ये करंट के इक्वल है, अगर है तो चलो भाई कॉन्जिक्यूटिव मिलता जा रहा है, आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम। और और अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिला तो मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया एम एक्स को मैक्सिमम ऑफ एम एक्स और जे माइनस आई से, और पाई को अपने उस पॉइंटर पे ले गया। अब लूप के बाद भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एम एक्स इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एम एक्स जे माइनस, ठीक है, और मैं रिटर्न कर दूंगा एम एक्स और चेक करूंगा कि क्या मेरा ये चल रहा है। अप्रोच समझ में आई ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एन हेलो, हाँ हाँ यस। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब ये तो चल गया टेस्ट केस, अब ये चला के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है मेरी। इसमें दिक्कत ये आ रही है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज थी, तो इसने क्या किया, इसने सॉर्ट किया। जब इसको अगर हम सॉर्ट करेंगे कस्टम इनपुट के लिए, चला के देखते हैं इसको, यहाँ पे चला, इसको क्या दिक्कत हुई इसमें, ठीक है। 6 6 2 3 1 4 1 5 6 2 8, अरे कितना बड़ा इनपुट है, 7 4, चल वैसे तो फर्क भी नहीं पड़ता, हमें कहीं भी लिख देते हैं, 7 4 2 1 3 4 5 9 और 6, ठीक है। अब इसको सॉर्ट करते हैं, तो वन कितना है हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 1 है, 3 1 है, ओ भी ठीक, 3 1 है, डेट मीन्स कि ये वन भी कैलकुलेट करता हुआ चल रहा है, ये इसने आउटपुट दिया है 1, अगर ओके। और यहाँ पे ना हम ये वाली चीज़ भी कर सकते हैं, और ए आर ऑफ जे इक्वल्स टू ए आर ऑफ जे माइनस 1 + 1, डुप्लीकेट वाला भी हैंडल करते हैं, चलो तब तो शायद और भी चल जाना चाहिए, तब भी नहीं चल रहा, अब भी सारा, मतलब सारी एरे यार, ये लॉजिकल तो है ये थोड़ा सा, इसको ना, इसको ऐसे करके देखते हैं, एक सेकेंड, कहाँ चले हम, इसमें चलते हैं, इसमें चलते हैं, ठीक है, और इसको एक वेक्टर बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि लॉजिकली समझने की यहाँ हो क्या रहा, बी इक्वल्स टू, ठीक है, और
ओके ठीक है, अब इसको सॉर्ट करके देखते हैं क्या हो क्या रहा है। सॉर्ट वी बिगिन डॉट, ठीक है, और इसको ना प्रिंट करा देते हैं फॉर ऑटो वी सी आउट एक्स। ठीक है, इसको चला लेते हैं जी प्लस प्लस सॉल्यूशन ऑफ सी ई ई। ओके कहाँ पे है फोल्डर, जी प्लस प्लस ठीक है। ये कुछ बन के आ रही है हमारी सॉर्ट होने के बाद, ठीक है। और हम क्या करें इसके साथ, हम इसका आंसर 9 आ रहा है वैसे तो, बट हमारे केस में इसका आंसर कुछ और ही आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 30 कर देते। ठीक है, तो हमारी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हो क्या रहा होगा, आई यहाँ होगा, जे यहाँ होगा, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। तो ओके 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 ओके, तो हमें ना यूनिक वाली चीज़ लेनी है, यूनिक वाली चीज़ लेनी है। यूनिक वाली चीज़ लेंगे तो सिर्फ ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 1 से लेके 9 तक सारे आ जाएंगे। तो एक चीज़ हम क्या करें, पहले सेट में ही डाल। पहले सेट में डाल देते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट उससे बच जाएंगे। अनऑर्डर्ड, या फिर हम, हाँ सही है, सेट में ही डाल देता हूँ, ऑर्डर्ड सेट में डाल देते हैं, सॉर्ट होके भी आ जाएगी, हमें सॉर्ट भी नहीं करने पड़ेगी। सेट ऑफ इंट, ठीक है, एस। अब क्या कर लेते हैं, बट अगर सेट वाली अप्रोच लगानी है ना, तो मेरे पास एक और अप्रोच है, पता है क्या क्या सीन है। ये मतलब सॉर्टिंग से तो नहीं हो सकता क्योंकि डुप्लीकेट है, ये वाली चीज समझ में आ गई, क्योंकि डुप्लीकेट है इस वजह से हम सॉर्टिंग नहीं कर सकते। उस केस में हमें सेट लेना पड़ेगा, सेट से फिर एरे में डालना पड़ेगा, फिर वो वाली चीज करनी पड़ेगी। तो हम टाइम अब क्या कर, अब क्या कर रहे हैं, हम अनऑर्डर्ड सेट का यूज कर रहे हैं। तो अनऑर्डर्ड सेट क्यों यूज कर रहे हैं, अब वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज ना शुरू में सारी वैल्यूज इसमें डाल देंगे। ऑटो लिखा था ये, 4 लिखा था, डोर आ गया, 4 ऑटो एक्स, ऑटो नहीं, इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन n तक आई प्लस प्लस लूप चलाया मैंने, और सेट में मैंने सारी वैल्यू इंसर्ट कर दी अपनी एरे की। ठीक है भाई, डाल दी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं हर एक एलिमेंट को, जैसे अगर मैं इसी वाले केस की बात करूँ, इसी वाले केस की बात करूँ, तो मेरे ये, अगर मैं, ये है मेरा अनऑर्डर्ड सेट मान लेता हूँ मैं, जिसमें से 1 2 3 कुछ भी ऑर्डर में पड़े होंगे, 6 7 4 9 5, 4 5 6 7 और 8, ऐसे ऑर्डर में कुछ भी ऑर्डर में पड़े होंगे, बट ये यूनिक होंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड सेट में ये यूनिक होंगे, और बट सॉर्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं कैसे कह रहा हूँ मैं फाइंड कर लूंगा, देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा। अब मैं ना इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा, अब मैं इस एरे को ट्रेवर्स करूंगा, जैसे 1 1 1 2 2 2, और जो ये भी थी इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये सॉर्टेड फॉर्म में तो नहीं थी, ये अनसॉर्टेड फॉर्म में जैसी थी। अनसॉर्टेड फॉर्म में क्या आती है, ये वाली चीज़, सॉर्टेड फॉर्म में इसको उठाता हूँ मैं यहाँ से, इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड देना बस मुझे, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये काफ़ी
सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है आपका। अब देखो, मेरे अनऑर्डर्ड मैप में मैंने सारी वैल्यू डाल दी। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इस मैप को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। मैप को क्यों ट्रेवर्स कर रहा हूँ? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ ना कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे मतलब सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, और उसी के बिहाफ पे मैं इस सेट में चेक करूंगा कि क्या इससे एक कम 6 - 1 इस हैश मैप में है। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 5 इसमें है। अगर है तो ये सबसे मतलब अपने सीक्वेंस का सबसे पहला एलिमेंट नहीं है, तो मतलब सीक्वेंस से स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ फिर तो सही है भाई, तो फिर तो कुछ करना ही नहीं। तो फिर तो अगले पे जाओ, फिर 6 मिला इसे, फिर 6 मिला, फिर चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे कि क्या ये सीक्वेंस की स्टार्टिंग है। तो वो कैसे चेक करेंगे कि क्या इससे छोटा वाला इसमें अगर मौजूद नहीं होगा इस अनऑर्डर्ड सेट में, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई ये स्टार्टिंग है। बट ऐसा तो नहीं है, 5 तो है इसमें। फिर मैं ये देखूंगा 2 के लिए कि 2 - 1 इसमें है। वो कहेगा हाँ भाई 2 - 1 भी है इस अनऑर्डर्ड मैप में, अनऑर्डर्ड सेट में। फिर मैं इसके लिए चेक करूंगा कि क्या मेरा 2 इसमें है। मुझे पता चलेगा हाँ भाई 2 भी इसमें है। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या 1 मेरी स्टार्टिंग है। तो मैं उसके लिए क्या चेक करूंगा, क्या 0 मेरा इस सेट में है। मैं देखूंगा नहीं भाई 0 तो इसमें नहीं है। डेट मीन्स ये मेरी स्टार्टिंग है। अब मैं क्या चेक करता रहूंगा, एक एक बढ़ा के चेक करता रहूंगा। अब मैं लूप लगाऊंगा, फिर फिर चेक करूंगा 1। 1 के अगला क्या आता है 2। क्या 2 मेरा इस मैप में है। मैप में चेक करूंगा अब मैं। अगर 2 मैप में है तो ठीक है भाई। तो मेरा काउंट जो है उसका कॉन्जिक्यूटिव लेंथ का वो 2 हो गया है करेंटली, क्योंकि 1 से स्टार्ट हुए थे हम। तो फिर मैं चेक करूंगा क्या 3 है। हाँ भाई 3 है। तो मैं इसका, क्योंकि लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता था 5 से स्टार्ट होता और 13 तक जाता, वो वाली चीज भी हो सकती थी। वो तो उसकी बात है। ये लेंथ भी 3 है, और ये जो वैल्यू मुझे मिलती जा रही है वो भी 3 है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट जो इसका होता है 4 वो चेक करूंगा। 4 भी प्रेजेंट है, लेंथ भी 4 हो जाएगी। फिर चेक करूंगा क्या 5 प्रेजेंट है इस मैप में। हाँ भाई 5 भी है, तो लेंथ इसकी 5 हो जाएगी। 6 चेक करूंगा, 6 प्रेजेंट है। हाँ भाई 6 भी प्रेजेंट है, इसकी लेंथ 6 हो जाएगी। फिर 7 चेक करूंगा, 7 भी प्रेजेंट है। 8 चेक करूंगा, 8 भी प्रेजेंट है। 9 भी प्रेजेंट है, बट 10 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 10 प्रेजेंट नहीं होगा, तो मेरी लेंथ इसकी क्या रहेगी, 9 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मैं 4 के लिए चेक करूंगा, 4 का भी पड़ा हुआ है। 1 के लिए फिर से चेक। ये वाली चीज ना, अगर मैं 1 के लिए ये जो डुप्लीकेट देके ना, इन्होंने थोड़ा सा काम मेरे लिए गलत कर दिया है। बट फिर भी मैं 1 के लिए चेक करूंगा, 1 के लिए फिर से चेक करूंगा, बट ये मेरा यहाँ डुप्लीकेट काम हो जाएगा। फिर यहाँ मेरा चेक होगा, यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ मेरा, यहाँ मेरा, यहाँ मेरा, यहाँ मेरा, यहाँ मेरा स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ मेरा फिर डुप्लीकेट वाला केस आ जाएगा। यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, यहाँ मेरा, बस 3 जगह मेरा पूरा वो चेक होगा कि कितने एलिमेंट मौजूद है। समझ में आया ना मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने उन सबको सेट में डाल दिया, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या करी, उन सबको सेट में डाल दिया, सेट में डाल दिया। ये चेक करूंगा अब मैं कि हर एक एलिमेंट, अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। हर एक एलिमेंट में चेक करूंगा कि क्या वो मेरी एरे का स्टार्टिंग सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। तो मैं उसके लिए चेक करने के लिए चेक करूंगा कि क्या मेरे सेट में क्या मेरा उससे एक कम वाला पड़ा है क्या। अगर पड़ा है तो उससे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। अगर नहीं पड़ा, ये नहीं पड़े वाले की कंडीशन है। अगर नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं काउंट अप 1 कर दूंगा। और अब उसका लास्ट वाला जब तक मिलते जा रहे हैं, जब तक मिलते जा रहे हैं, इंट सी कर, लेट सपोज एक्स, एक्स ले लेता हूँ मैं, जो कि मेरा आई से शुरू होगा, i+1 से शुरू होगा बेसिकली। अगर मेरा उसमें सेट में प्रेजेंट होगा उसके नेक्स्ट वाला, जब तक प्रेजेंट होगा, एंड जब तक प्रेजेंट होगा, जब तक प्रेजेंट होता मिल जाएगा, तो मैं अपने सी को बढ़ा दूंगा और एक्स को बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। एक्स को बढ़ाता चलूंगा, सी को बढ़ाता चलूंगा,
और अपने आंसर को बनाने के लिए int max इज इक्वल्स टू 0 और mx इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ mx ऑफ c ऐसे करूँगा और अपना रिटर्न कर दूंगा mx। ठीक है, अब देखता हूँ मैं कि क्या मेरी चीज़ सही हो पा रही है। ये तो चल गया है, कि क्या ये चल पा रहा है मेरा? चल तो गया है, चल तो गया है, बट तुम्हें समझ में आया मैंने क्या चीज़ करी है? हेलो। एक बार और समझा दो। ठीक है, पहले मैं अपनी अप्रोच पे श्योर हो गया कि हाँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ये कॉन्जिक्यूटिव वाला, उसमें डुप्लीकेट नहीं थे। बट अब मैं श्योर हो गया हूँ कि हाँ ये डुप्लीकेट के लिए भी सही काम करती है वो तो, बट यहाँ पे हम डुप्लीकेट काम कर रहे हैं। पता है हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं अप्रोच बता देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, जो सारे एरे एलिमेंट्स थे ना, जैसे 2 6 1 9 4 5 3, इनको मैंने एक अनऑर्डर्ड सेट में स्टोर कर दिया। अब अनऑर्डर्ड सेट में क्यों स्टोर किया? ताकि मैं चेक कर सकूं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कि मेरी ये हैश मैप मेरी इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, पहली चीज। अब मैं एरे के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा, एरे के ऊपर ट्रेवर्स करूंगा और ये चेक करूंगा कि क्या ये सीक्वेंस का मेरे सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है क्या। अगर ये मेरे सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है, वो चीज मैं कैसे चेक करूंगा कि उससे जस्ट कम वाला, लेट सपोज ये 6 है, ये जो एलिमेंट जिस पे मैं हूँ 6 है, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरे सीक्वेंस 6 7 8 9 10 ऐसा सीक्वेंस 6 से स्टार्ट होता है क्या। उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, अगर मेरा 5 एग्जिस्ट नहीं करता होगा जब भी तो ये 6 से स्टार्ट होगा, तो मैं अनऑर्डर्ड मैप में चेक करूंगा कि क्या मेरा करंट एलिमेंट -1 क्या मेरे हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो मैं 6 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये वाली चीज दिमाग में आई? हेलो हेलो सत्यांशु, मुदित, उत्कर्ष। हम्म। हाँ भाई। ओके, अगर मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है सीक्वेंस का, तो मैं इससे 1 1 ऐड करके क्या पता लगा सकता हूँ मेरा सीक्वेंस कहाँ तक जा रहा है। हाँ। पता लगा सकता हूँ ना, मैं 1 ऐड करूँ और फिर मैप में चेक करूँ कि क्या ये मेरा मैप में है, तो भाई हाँ भाई सही सही चीज़ है। फिर मैं चेक करूंगा मैप में एक ऐड करके, मैप में मतलब सेट में मौजूद है, तो फिर मैं एक और बढ़ा दूँ। जब तक मुझे मिलता रहेगा जब तक मैं बढ़ाता चलूंगा। ये वाली चीज़ मैं कर सकता हूँ। हाँ। वही वाली चीज़ करनी है, जहां तक मुझे मिलता रहेगा मैं बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, मैं कोड में आ जाता हूँ, जो जो चीज़ मैंने कैसे कैसे करी है। ओझा तुझे समझ में आ रहा है ना हाँ पाइथन? हाँ भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, आते हम ये वो नहीं था। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारी वैल्यू को सेट में अनऑर्डर्ड सेट में भेज दिया। ठीक है, अनऑर्डर्ड सेट में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये mx वेरिएबल क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट लेंथ कैलकुलेट कर रहा है। अब मैंने एरे ट्रेवर्स करी और ये देखा कि क्या ये वाला एलिमेंट मेरे सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या। वो कैसे चेक कर रहा हूँ मैं, एक माइनस फाइंड करके। अगर एक माइनस फाइंड हो जाता है मेरा, तो भाई ये तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होने वाला, क्योंकि इससे एक कम भी मौजूद है इसमें, तो मैं फिर तो कुछ करूंगा ही नहीं। अगर मौजूद नहीं है, अगर ये वाली चीज बताती है कि इफ उसके ARR -1 इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं उससे आगे के काउंट एक कर दूंगा और उससे आगे के चेक करना चालू करता रहूंगा जब तक जहां तक मुझे मिलते रहेंगे। ये मैं चेक कर रहा हूँ जब तक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मिल रहा है मुझे, कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मिल रहा है। ठीक है, और बाद में आके जहां पे ब्रेक हो जाएगा, बाद में आके मैं जो सी में काउंट स्टोर करता जा रहा हूँ लेंथ बेसिकली, और mx में अपडेट कर दूंगा, और इसके लूप के बाद में मैं mx में अपडेट कर दूंगा। समझ में आया क्या किया मैंने? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एनी है, और स्पेस हमने
क्या यूज करी, सेट यूज किया तो ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है। वही सबको समझ में आया, जिसको समझ में नहीं आया हाथ खड़े कर लो भाई, मतलब बता दो मुझे। किसी ने किया, किसी को नहीं आया, किसने किया देखना, किसने किया, उत्कर्ष वर्ष। ठीक है ठीक है ठीक है। देख, तुझे कहाँ तक आया, तुझे कहाँ तक आया, तू मुझे ये बता। अबे तूने कहा था जिस समझ में आ गए वो हाथ खड़े करो। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था जिसको समझ में नहीं आया, जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े कर लो। आ गया ना सबको? यस सर। ओके, तो इम्प्लीमेंट करो इसको खुद से, कर लेना। और क्या करें, आज के लिए इतना ही रखे क्या? इतना ही हाँ रखते इतना हैं। बहुत तो फिर ज्यादा ही हो जाए। है। ठीक नहीं है। नहीं बहुत है, इतना बहुत है। ठीक है, वो डीपी वाली भी ना मंडे से स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें पूरा शेड्यूल वेड्यूल सब कुछ भेज दूंगा, सब कुछ प्लान व्लान करके ना वो भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ठीक ठीक। ओके, बाय बाय। भाई ओके भाई। बाय बाय।